हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी और अपन जो वर्क कर रहे हैं सीक्वेंस वाला। तो सीक्वेंस पर नंबर ऑफ मैंने वीडियोज पहले भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। टू दैट द सीक्वेंस वेयर ये गिवन आपको एक्स एन इज इक्वल टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, इट लिमिट इज 2/3। तो अपने को ये सीक्वेंस गिवन है, तो पहले तो एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आप कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करेंगे, फिर ये बाउंडेड है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, कौन सी, मोनोटोनिक और ये बाउंडेड, तब अपन कह सकते हैं सीक्वेंस कैसे ये कन्वर्जेंट है। फिर कहेंगे कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट यानी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो अपन कहेंगे कन्वर्जेंट है। क्लियर है? तो फिर कन्वर्जेंट के लिए भी फिर ये लिमिट पुट अप कर देंगे। अगर ये कन्वर्जेंट है फिर ये लिमिट पुट करेंगे तो उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, 2/3 आनी चाहिए। तो ये प्रूव करेंगे अपन फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए। तो फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हियर वी प्रूव, हियर वी प्रूव, इसके अंदर क्या प्रूव करेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है यानी xn प्लस 1 माइनस का xn, इसकी वैल्यूज क्या रहेगी, 0 से ग्रेटर रहेगी, या मैं कहूं पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये अपने को प्रूव करेंगे तो फर्स्ट केस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं, क्या गिवन है हियर xn इज इक्वल टू 2n माइनस का 7, 2n माइनस का 7, 3n प्लस का 2, तो ये हो गया। और अपने क्या थी n प्लस 1, तो सिमिलरली x n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे अपन, 2n प्लस 1 n की जगह माइनस 7 अपॉन में n रिप्लेस बाय n प्लस 1, 3n प्लस का 1 प्लस का 2। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2n प्लस का 2, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 3n 3 प्लस 2 ये प्लस का 5 हो गया, यानी अपने पास xn आ गया और xn प्लस 1 भी अपने पास जनरेट हो गया। अब ये वाली कंडीशन की बात करता हूं मैं, तो इस केस के लिए तो समझाने के लिए था, यहाँ पर नेक्स्ट क्या रहेगा, यानी x n प्लस 1 माइनस का xn, वैल्यू पुट अप करेंगे n प्लस 1 तो ये है अपने पास 2n माइनस का 5 अपॉन में 3n प्लस का 5 माइनस वो वाली वैल्यूज 2n माइनस का 7 और यहाँ से 3n प्लस का 2। तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्या मतलब है। और यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपली, जो होता है 3n प्लस का 5 और ये 3n प्लस का 2। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सिंपल एलसीएम लेके करते हैं अपन, 2n माइनस का 5 इनटू ये आ जाएगा 3n प्लस का 2 माइनस ये वाला, और यहाँ से 2n माइनस का 7 और ये इसके साथ 3n प्लस का 5। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्या बात करना है। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही देखनी है अपने को, तो इसको तो सॉल्व करने की रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा 3n प्लस का 2। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 2n का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, देखो यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 6n का स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का 15n और माइनस का 10, माइनस करके आता है तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे और इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन पास वैल्यूज क्या रहेगी, 2n होगी 6n का स्क्वायर हुआ और प्लस का 10n माइनस का 21n माइनस का 35। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, 6n प्लस का है, ये माइनस का है, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं अपन, क्या रहेगा 4n प्लस का है और माइनस का क्या है 10n आ रहा है, तो माइनस का 6n आएगा, सॉरी इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग रहेगा ना उसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो यहाँ से क्या रहेगा, प्लस का 4n माइनस का 15n, तो क्या रहेगा माइनस का 11n हो गया और माइनस का ये 10 भी है, माइनस करके प्लस का 10n और माइनस का 11n, तो यहां से
और ये -1 माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 11n हो गया, यानी कि दोनों से माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 35। और यहाँ पर जो वैल्यूज है 3n प्लस का 5, 3n प्लस का 2, तो जो कॉमन आ रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, क्या रहेगा प्लस का और ये माइनस का, रिमेनिंग क्या रहेगा ये 25 अपॉन में 3n प्लस का 5 और ये 3n प्लस का 2। कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्या होता है पॉजिटिव है, क्योंकि n 25 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो n का नेचुरल नंबर है 25 प्लस का आ रहा है, यानी टोटल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यानी xn प्लस का 1 माइनस का xn इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर कैसी सीक्वेंस होगी, वी प्रूव हियर दिस, दैट मींस द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी। अब अपन नेक्स्ट करेंगे बाउंडेड। तो बाउंडेड वाले क्या ध्यान में रखेंगे आप, बाउंडेड के लिए देखेंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड होनी चाहिए, तभी इसको कहेंगे ये बाउंडेड है। तो इसके लिए देखते हैं अपन, ये हटाता हूं यहां से, बाउंडेड नेक्स्ट वाले देखता हूं, देखो यहां से क्या रहेगा, बाउंडेड ये अपनी गिवन है, तो नेक्स्ट के लिए बाउंडेड, सेकंड है अपने पास बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया कि अपने पास ये जो सीक्वेंस है स्टेप से स्मॉल की है और इसकी वैल्यू जो है वो यहां पर ऐसे बाउंडेड होनी चाहिए। इक्विवेलेंट भी पॉसिबल है, यहां पर इक्विवेलेंट भी हो सकता है, यहां भी इक्विवेलेंट हो सकता है, तो ये अपने पास हो सकता है ऐसा ना, तो ये यानी इसकी बाउंड्री इससे ग्रेटर और इससे लेस देन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होनी चाहिए, कहने का मतलब उसको अपन कह देते हैं इट द बाउंडेड। ठीक है, तो यहां पर देखो आप n इक्वल टू, ये अपने पास xn है, यानी वैल्यूज क्या है 2n माइनस का 7 अपॉन में 3n प्लस का 2 बस लिखा आपने। फिर क्या है n इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप, तो n1 से 2 आ जाएगा, ये 1 ऐसे माइनस का 7 अपॉन में 3 1 प्लस का 2, तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन में 5 आ गया, 3 प्लस 2 5, तो यानी माइनस का 1 आ गया। सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करेंगे आप, तो फिर x2 आ जाएगा, तो 2 ये 2 आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन में 3 ये 2 प्लस का 2 4 माइनस का 3 और यहां से 6 और 2 8, क्लियर हुआ। तो ये क्या है मेरे पास, ये इससे लेस देन आ रही है वैल्यूज, इससे -1 से लेस देन है, ये -1 से लेस देन है, n इक्वल टू 3 और पुट कर लेते हैं अपन, तो क्या रहेगा x 3 पुट अप करेंगे, तो यहां पर 2 इंटू 3 माइनस का 7 अपॉन में 3 इंटू 3 प्लस का 2, यहां से 6 माइनस का 1 हो गया और 9 और 2 11। तो कुछ समझ में आया होगा, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी वैल्यूज है, तो नेगेटिव में ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, तो ये -1 सबसे लेस देन है कंपेयर टू इसके, और कंपेयर टू ये इससे लेस देन आ रही है, तो नेगेटिव में वैल्यूज आ रही है। ठीक, तो यहां पर लिख सकते हैं, मतलब कि we see that x1 is less than of x2 less than of x3 स्टेप से, यानी वाली वैल्यूज आ रही है, क्योंकि हम तो दैट मींस यहां पर लोअर वैल्यूज क्या है, यहां पर यानी जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, यानी लिख सकते हैं आप ये स्टेप से लेकर जो वैल्यूज है -1 फिर माइनस का 3/8 माइनस का 1/11, एक वैल्यू और लिख सकते हैं आप, n इक्वल टू 4 करके देख लिया आप, कोई डाउट नहीं आना चाहिए अपने को, n इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं आप, कि अभी नेगेटिव में वैल्यू जा रही है तो कोई कंफ्यूजन होता है। 2 इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन में 3 4 प्लस का 2, देखो 8 माइनस 1, अब देखो ये पॉजिटिव आ गया, यानी 12 और 2 14, यानी अभी क्या आ गया मेरे पास, ये पॉजिटिव आ गया। अब तो आपको समझ आ गया होगा, यहां से क्या वैल्यू आ गई, ये 1/14, देखो ये नेगेटिव वैल्यू चल रहा था, ये पॉजिटिव आ गया, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस स्टेप से, तो दैट मींस क्या हुआ कि -1 हियर
-1 जो वैल्यूज है वो क्या है, सबसे लेस देन वैल्यूज है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि जो x n की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर है ऑलवेज -1 से। समझ में आया आपको? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर तक, ठीक है, तो -1 से ग्रेटर है या इसके इक्विवेलेंट है, n इक्वल 1 तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर अपन कहेंगे स्मॉल k की वैल्यूज क्या आ गई, यानी सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, देखिए लिखे हम द सीक्वेंस, इस कंसेप्ट को समझना आप, द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय -1, इन सारी वैल्यू -1 से ज्यादा है किसकी, x n की, ठीक है, x n की सारी वैल्यू -1 है या इससे ज्यादा है, तो अपन ये लगा सकते हैं, ये इक्विवेलेंट का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर। अब जो है ये वाला सिंबल, यानी क्योंकि ये वाली वैल्यूज है, अब k की वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पर, ये वाला सिंबल लिख दो, ये इक्विवेलेंट का सिंबल आ गया अपने पास, क्योंकि स्मॉल k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई माइनस का, ठीक है, स्मॉल क्या है -1, जो इसके अंदर है। अब मैं अपनी की बात करता हूं, नाउ 1 माइनस का xn, क्योंकि ये 1 से तो 1 के इक्वल कभी आएगी नहीं, क्योंकि 1/14 आ गया, तो 1 से देखते हैं 1 से ज्यादा है या कम है, तो यहां से 1 माइनस का xn, तो 1 माइनस का xn की जो वैल्यू है 2n माइनस का 7 अपॉन में 3n प्लस का 2, यहां से वैल्यू लिया हमने, सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यूज क्या रहेगी 3n प्लस का 2, और यहां पर वैल्यूज 3n प्लस का 2 माइनस का 2n प्लस का 7, इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा n और ये प्लस का 9 अपॉन में 3n प्लस का 2, क्लियर है? तो यदि ये वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, पॉजिटिव है, क्योंकि n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, n कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है 1 2 3, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी रहेगी। तो ये जो वैल्यू सॉल्व करते थे 1 माइनस का xn, अब यहां से हटा देता हूं मैं यहां से, तो नेक्स्ट के लिए मतलब क्या होगा कि 1 माइनस का xn है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहां से इसको आप xn इधर लेके जाएंगे तो ये क्या जाएगा xn, यानी xn क्या रहेगा 1 से ऑलवेज लेस देन रहेगा, या बी से दैट हियर जो कैपिटल K कहा था मैंने वो 1 आ गया है, लेकिन 1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब क्या हुआ, दैट इज द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय 1, तो इससे ये बात प्रूव हो गया कि बाउंडेड है अबव की तरफ, तो इस इंप्लाइज मींस तो वी से दैट कि जो सीक्वेंस है अपने पास ये इक्विवेलेंट का, लेकिन यहां पर इक्विवेलेंट का नहीं का, ये आ गया, समझ आया आपकी? तो मींस देयरफॉर द सीक्वेंस इज monotonically increasing and bounded तो इसका मतलब क्या, monotonically therefore the sequence is monotonically increasing and bounded, hence convergent। तो ये क्या है फिर, ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट कोई एग्जिस्ट करेगी, तो अपन कहां चलेंगे, अपन इसकी लिमिट की ओर चलेंगे। अब अपन यहाँ लिमिट की बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो लिमिट के लिए ये हटा देता हूं भाई, लिमिट के लिए यहां से ये हटा देते हैं अपन, तो लिमिट के लिए, क्योंकि अगर सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो अब इसकी क्या रहेगा, लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, तो यहां से ये देख रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट फॉर द लिमिट लिमिट के लिए लिमिट क्या लेते हैं अपन इसकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये वैल्यूज है अपने पास 2n माइनस का 7 अपॉन में 3n प्लस का 2। तो ये आपको समझ में आ गया, अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी अपने पास। तो यहां पर
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से आप n को कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस का 7/n, और यहाँ से भी n कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस का 2/n। और इस केस में यहाँ पर ये n से n कैंसिल आउट हो गया और n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2/3। तो ये अपने पास आंसर था इसका, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n की जो वैल्यूज है वो 2/3 आएगी। तो ये अपने पास 3 पार्ट थे इस न्यूमेरिकल के। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं अपन, और फिर बाउंडेड की बात की अपन ने। उसके बाद इसकी अगर दोनों कंडीशन है तो फिर ये कन्वर्जेंट होगी, तो कन्वर्जेंट के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आ गई 2/3। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।